यहाँ मैं 5 प्राकृतिक उपचारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आमतौर पर गुर्दे के स्वास्थ्य और विषहरण का समर्थन करने के लिए माना जाता है। पहला, पर्याप्त पानी का सेवन। हाइड्रेट रहना वास्तव में समग्र स्वास्थ्य यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए आवश्यक है और ये गुर्दे के कार्य का समर्थन करने और शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रतिक्रियाओं में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त पानी का सेवन मूत्र के माध्यम से शरीर से जहरीले पदार्थों और अनुपयोगी उत्पादों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह किडनी का प्राथमिक कार्य है और हाइड्रेट रहने से यह सुनिश्चित होता है कि किडनी अनुपयोगी को प्रभावी ढंग से फिल्टर और समाप्त कर सकती है। पर्याप्त पानी का सेवन गुर्दे की पत्थरी के निर्माण को रोकने में मदद करता है। जब मूत्र में पर्याप्त तरल पदार्थ होता है तो इसकी संभावना कम होती है कि मिनरल्स और नमक जमा हो जाएंगे और पत्थरी बन जाएगी। गुर्दे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से गुर्दे पर दबाव बढ़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम गुर्दे के कार्य सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। पर्याप्त पानी का सेवन शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हमारी बॉडी की कोशिकाएं यानी कि बॉडी सेल्स को ठीक से काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पानी के सेवन से बॉडी सेल्स के कामकाज को मदद मिलती है, जिसमें गुर्दा, लिवर और विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन में शामिल अन्य अंग भी शामिल होते हैं। दूसरा, हर्बल टी। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ हर्बल टी में ऐसे गुण होते हैं जो किडनी के स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं और ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन में सहायता कर सकते हैं। कुछ हर्बल टी तो प्राकृतिक मूत्रवर्धक माना जाता है, जिसका अर्थ है ये मूत्र उत्पादन यानी कि यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। कुछ लोग इसका उपयोग लिवर और किडनी के स्वास्थ्य में सहायता के लिए करते हैं, जैसे डैंडेलियन की चाय, पार्सले चाय और नेटल चाय। तीसरा, क्रैनबेरी जूस, जिसे हिंदी में करौंदा कहा जाता है। क्रैनबेरी जूस में कुछ यौगिक होते हैं जो माना जाता है कि कुछ बैक्टीरिया को मूत्र पथ की दीवारों पर चिपकने से रोकते हैं और यही गुण मूत्र पथ के संक्रमण यानी यूटीआई के जोखिम को कम करते हैं। ये ही जूस इनडायरेक्टली मूत्र के माध्यम से जहरीले पदार्थों और अनुपयोगी उत्पादों को बाहर निकालने में सहायता करके शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया में सहायता करते हैं। क्रैनबेरी जूस पीने से समग्र जल योजन यानी कि ओवरऑल हाइड्रेशन में योगदान होता है, जो किडनी के कार्य और विषाक्त पदार्थों की समाप्ति के लिए फायदेमंद है। चौथा, नींबू का रस। नींबू का रस एक प्राकृतिक उपचार है जो किडनी के स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है और समग्र विषहरण में सहायता करता है। नींबू सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है जो मूत्र यानी यूरिन के सिट्रेट लेवल्स को बढ़ाकर गुर्दे की पत्थरी के गठन को रोकने में मदद कर सकता है। सिट्रेट मूत्र में कैल्शियम को बांध सकता है, जिससे क्रिस्टल के गठन को रोका जा सकता है जो गुर्दे की पत्थरी का कारण बनता है। क्रिस्टल्स मिनरल्स और नमक के जमाव से बनता है, जिससे पत्थरी बन जाती है। हाइड्रेट रहना किडनी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और माना जाता है कि पानी में नींबू का रस मिलाने से पानी की खपत यानी कि कंजम्पशन में वृद्धि हो सकती है। पांचवा, बेरीज। बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और ब्लैकबेरी पोषक तत्वों से भरपूर फल हैं, जिनकी अक्सर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रशंसा की जाती है और यही पोषक तत्व किडनी के कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो जल योजन में योगदान करती है। किडनी के कार्य और ओवरऑल हेल्थ के लिए उचित जल योजन महत्वपूर्ण है। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, जहां पर आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।